तो उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर एक बार फिर जातियों के दांव ही चले जा रहे हैं। एक तरफ सनातन और ब्राह्मण के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है, लेकिन इसी सब के बीच अब दलित मुद्दा भी गर्मा गया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन पर आज एक बड़ा बयान जारी किया। मायावती ने दलित समाज से कानून को हाथ में न लेने की अपील की और संविधान के दायरे में रखकर न्याय की लड़ाई लड़ने की सीख भी दी। वहीं बीजेपी ने भी इस पूरे मामले पर पलटवार करते हुए विपक्ष को घेरा है। दरअसल मेरठ के टीपी नगर इलाके की 20 वर्षीय छात्रा ललिता गौतम 15 मई को कॉलेज परीक्षा देने के बाद अचानक लापता हो गई थी। 2 दिन बाद 17 मई को शव रोहटा थाना क्षेत्र में बरामद हुआ। पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकुश को 18 मई को गिरफ्तार किया, जबकि सबूत मिटाने के आरोप में एक और आरोपी बाद में पकड़ा गया। बुधवार को इसी मामले को लेकर बड़ी संख्या में लोग कमिश्नर चौराहे से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन करने पहुंचे और प्रदर्शन हिंसक हो गया। पीएम कार्यालय का गेट टूटा, पुलिस पर पथराव हुआ, 11 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। करीब 6 घंटे तक चले जाम में 2 एम्बुलेंस भी फंसी और पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसी हिंसक प्रदर्शन के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज प्रेस के जरिए अपना बयान जारी करवाया और दलित समाज को सीधा संदेश दिया। सबसे पहले सुन लीजिए क्या कहा मायावती ने। देश के करोड़ों दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने जीते जी अपनी काबिलियत, बुद्धिमत्ता व सूझबूझ से तथा जातिवादी लोगों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों को भी ध्यान में रखकर इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वोट की अति महत्वपूर्ण ताकत सहित अनेकों संवैधानिक और मूलभूत कानूनी अधिकार दिलाए हैं, जिनका लाभ लेने के लिए इन्हें केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी, ये भी इन्होंने कहा था। तो मायावती यही नहीं रुकी, बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कुछ संगठनों पर तीखा हमला भी किया, जिसे राजनीतिक गलियारों में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर सीधा निशाना माना जा रहा है। मायावती ने कहा कि कुछ संगठन और स्वार्थी राजनीतिक दल मगरमच्छ की तरह हैं, जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पीड़ित परिवारों को भड़काकर सड़कों पर उतार देते हैं। इससे हिंसा और सड़क जाम जैसी घटनाएं होती हैं। बाद में उन्हीं संगठनों के नेता घटनास्थल पर पहुंचकर राजनीति चमकाते हैं, जिससे पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलता बल्कि उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। मायावती ने दलित समाज से अपनी वोट की ताकत को पहचानने और सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में रखने की अपील की। खबरों के मुताबिक आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की है, लेकिन बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला और विपक्ष पर सीधा हमला बोल दिया। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने क्या कहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में गरीबों के लिए, वनवासियों के लिए, गिरवासियों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए जो कार्य किया है, उससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है और इस बदलाव को उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। इसलिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या पोस्टर लगवा के या सोशल मीडिया पर गरीबों की चिंता जता देने से, वंचितों की चिंता जता देने से राजनीति चलेगी नहीं। इस तरह की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। अब जो फील्ड में रहेगा, जनता की सेवा करेगा, जनता उसी को चुनेगी। तो चाहे चंद्रशेखर आजाद मेरठ में सड़क पर उतर रहे हो या फिर मेरठ कांड पर मायावती का बयान हो, चाहे बीजेपी का पलटवार हो या फिर समाजवादी पार्टी की तैयारी, असल में यूपी में बीजेपी, एसपी और बीएसपी के वोटों का समीकरण कुछ इस तरह का बन चुका है कि जीत के लिए सभी दल एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में जुटे हैं। एसपी की नजर बीजेपी के ब्राह्मण वोट पर है तो मायावती के दलित वोट बैंक पर भी है। ब्राह्मण चेहरों के साथ ही समाजवादी पार्टी ने इस बार करीब 100 दलित उम्मीदवार उतारने की तैयारी की है। वहीं बीजेपी की सालों से दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और ये अब भी चल रहा है। इस सब के बीच आजाद समाज पार्टी जैसे नए संगठन भी
उसी दलित वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटे हैं। और यही वजह है कि मायावती का ये बयान अपने कोर दलित वोट बैंक को बिखरने से बचाने की है। पहले से चढ़ावा चोरी के बहाने सनातन और ब्राह्मण वोट पर रेस चल रहा है। अब इसी कड़ी में मेरठ हत्याकांड ने यूपी की दलित राजनीति के आने वाले समीकरणों पर भी नया मोर्चा खोल दिया है। तो सवाल है कि क्या 27 का यूपी चुनाव फिर एक बार जातीय समीकरण पर ही लड़ा जाएगा या फिर जनता के मुद्दों पर भी बहस छिड़ेगी।